हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा रिवीजन कर रहे हैं। हम जो ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस का उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा, कल हमने क्वेश्चन किए थे और मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, विच वन, जिसमें हमने आपको इसमें मैंने आपको हिंट भी दी थी, राइट। CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB वाले में। तो इसमें जो है, तो CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB करना था, राइट। तो इसमें आपके पास दो तीन चीजें यहाँ पे आपको दी गई। तो किस तरीके से करेंगे आप, चलो किया किसी ने। अब यहाँ देखो, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB है ना, DM इक्वल्स टू CM, CM इक्वल्स टू M। तो मेरे को यहाँ पे CM चाहिए। तो सर DM इक्वल्स टू CM तो है, तो CM अगर मैं यहाँ कर भी दूं, और AM इक्वल्स टू MB है, AM AM इक्वल्स टू MB है। तो AM इक्वल्स टू MB है ना, आप ही देखो, AM इक्वल्स टू MB है, तो AM प्लस MB इक्वल्स टू AB होगा। ये AB तो होगा, AB के बराबर होगा ना। देखो पहले एक बार फिगर को आप समझ लो कि कौन सी चीज मैं कहाँ यूज करने वाला हूं। ये जो CM है ना, ये जो CM है ना, ये CM, ये पूरे AB का आधा है। ये आपको प्रूफ करना है। एक बार देख लो फिगर को ध्यान से, देख लिया। चलो अब यहां देखो, DM इक्वल्स टू CM था। तो अगर मैं DM प्लस CM कर दूं, देखो DM का है, दिस इज DM प्लस CM, ठीक है। DM प्लस CM कर दूं और इधर BM प्लस AM कर दूं, ठीक है। जो इधर मैंने क्या था, BM प्लस AM कर दूं, तो DM प्लस CM आप देखोगे क्या आ रहा है, CD आ रहा है। DM प्लस CM आप देखोगे क्या आ रहा है, CD आ रहा है। बट एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, मेरे को CM चाहिए ना, CM को अकेला रखो, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB है, CM इधर रखो। BM प्लस AM, BM प्लस AM क्या बन रहा है आपका, AB बन रहा है, ठीक है। और DM की जगह में, DM की जगह में CM रख लूं भाई। DM और CM आपस में इक्वल है ना, DM और CM आपस में इक्वल, तो यहाँ भी मैं CM रख लूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। CM प्लस CM इज 2CM इक्वल्स टू AB। तो सर जो CM हो गया 2 उधर जाएगा, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। कोई दिक्कत परेशानी इसमें, कोई दिक्कत परेशानी इसमें, क्लियर है। चलो कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn equal sides of AB, sides AC and BC show that altitudes are equal। सबसे पहले तो जो आपको क्वेश्चन बोला है उसके अकॉर्डिंग एक फिगर बना दो पहले तो। ABC के एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, चलो चलिए ट्रायंगल बनाते हैं। ABC is an isosceles triangle in which BE and CF, in which BE and CF, in which BE and CF are drawn to equal sides AC and BC। AC और BC जो है इक्वल साइड्स AC और AB में, यानी इसने बोल दिया कि जो AC और AB इक्वल साइड्स हैं, इन पे हमने क्या किया, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। और एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री बनाता है ना। एल्टीट्यूड मतलब हाइट होती है ना, परपेंडिकुलर होता है एल्टीट्यूड, तो ये हमेशा क्या है 90 डिग्री आपको यहाँ पे बना के दे। शो दैट एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, आपको शो करना है कि एल्टीट्यूड्स आपके इक्वल है।
तो सर इनको एल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज आपको यूज करनी पड़ेगी कि दो ट्रायंगल्स इस तरह से मुझे लेने पड़ेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए, सीपीसीटी से मैं क्या कर दूं, इसको इक्वल प्रूफ कर दूं, राइट। चलिए, तो बी और सीएफ को इक्वल प्रूफ करना है हमें, राइट। तो कौन कौन से ट्रायंगल लेने चाहिए जो इसमें एल्टीट्यूड, जिसमें एल्टीट्यूड आ रहा हो, जिसमें एल्टीट्यूड आपका आ रहा हो, इन्वॉल्व हो रहा हो, वो लोगे। तो सर जैसे मैंने ले लिया बीई, बीई में कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, बीई। सर ये भी बन रहा है, बट ये लेके फायदा नहीं है, मुझे ऐसा लेना है जिसमें साइड्स मेरी पूरी आ जाए। तो ये साइड इसमें क्या है, पूरी आ गई, क्योंकि इक्वल है ना, कंडीशन दी रखी इक्वल। और दूसरा मैं क्या करता हूँ, दूसरा वाला एल्टीट्यूड चाहिए मेरे को, इसके साथ ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी, तो साथ है लेके चलते हैं। है ना, लगना चाहिए दोनों है। तो ये दो ट्रायंगल है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को गिवन से। ABC is isosceles triangle है in which altitude BE and CF को ड्रॉन किया गया टू इक्वल साइड्स AC and BC, यानी कि AC इक्वल्स टू B, AC इक्वल्स टू AB है। दूसरा एल्टीट्यूड B इक्वल्स टू इन विच एल्टीट्यूड B and CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स। तो एल्टीट्यूड है BE और CF, तो आप लिख दो एंगल इक्वल्स टू एंगल F ईच 90 डिग्री। तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल AFC। तो AEB में और AFC में, ठीक है, AEB में AFC में आप सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या यहाँ पे कुछ दिख रहा है, सर ये साइड इक्वल है, ओके, ये एंगल 90 डिग्री है, ओके। और कुछ दिख रहा है आपको, और कुछ आप बोल सकते हैं। तो ये सर एक चीज मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, क्या बोल सकते हैं, देखो एक साइड आपको दिख गई, किसी एक ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं, इसी को पकड़ लेते हैं, ये तो हमें इक्वल प्रूफ करनी है, ठीक है। ये ट्रायंगल साइड है, तो इसका एक तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, एक आपने ये, ठीक है, एक आपने एंगल 90 डिग्री दिखा दिया, ठीक है, ये हो गया, ये आप ले नहीं सकते इसके बराबर। तो और क्या, और एक एंगल बचा। तो देखो कौन सा एंगल है, साफ साफ दिख रहा हुआ एंगल, साफ साफ नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी नहीं है, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी नहीं है। भाई आप ये देखो ना, आप ध्यान से अगर देखोगे, ये एंगल जो है इस ट्रायंगल में भी आ रहा है कॉमन एंगल, और इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें भी आ रहा है एंगल, दोनों में आ रहा है। तो बस therefore एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, कॉमन लिख दो चाहे कॉमन आर्म। फिर AC इक्वल्स टू AB, यहाँ तो AB है तो इधर आप AB ही लिखोगे, इस ट्रायंगल का तो AB है ना, ये भी सर गिवन है। फिर आपका है एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल F ईच 90 डिग्री। So therefore triangle AEB is congruent to triangle AFC by angle side। किससे हो गया, एंगल साइड से आपने क्या कर दिया, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। नाउ BE इक्वल्स टू CF तो ही जाएगा, therefore BE इक्वल्स टू CF बाय CPCT, यही तो आपको प्रूव करना था, लिख दो टू प्रूव क्या है कि भाई एल्टीट्यूड इक्वल टू प्रूव BE और CF को आपको इक्वल प्रूव करके दिखा, ठीक है। चल कॉपी कर लेंगे। नाउ ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC, side BA is produced to D such that AD equals to DB, shows that angle BCD is the right angle। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब इस क्वेश्चन में कैसे आप करोगे ABC is isosceles triangle, सोचो किस तरीके से आप इसको आगे और अच्छे से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिगर बनाओ पहले तो इसकी, चलो।
चलो, तो एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है जी। इसमें जो है आप देखिए फिगर बना दें, एबीसी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल आपने बना दिया। इसकी नेमिंग कर देते हैं लाइक ए बी सी, ठीक है। इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी आपने दिखा दिया, ए बी और ए सी आपस में बराबर है, दिखा देंगे। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, साइड बी ए को ना मैंने क्या किया, प्रोड्यूस किया आगे आगे डी, ठीक है। साइड साइड बी पे जो है ये डी तक क्या गया, प्रोड्यूस किया गया डी तक, सच दैट ए डी इक्वल्स टू, इस तरीके से इसको थोड़ा और लिया, such that AD equals to AB, such that AD equals to AB, show that एंगल BCD यानी कि आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट? ऐसे तो होगा। अब BCD है कि नहीं है, ABC ट्रायंगल है, बीच AB है, ठीक है। ये नहीं है, ठीक है। आपको प्रूव करना है जो BCD राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो BCD हमारा क्या है, राइट एंगल, इसको पूरा क्लैरिटी, यस। तो आपको प्रूव करना है जो BCD है ना, ये सर जो BCD है ये आपका राइट एंगल, ये प्रूव करना। और AB जो है हमारा AC से बड़ा, और ये भी आपस में क्या है, आपकी बराबर, ठीक है। बोला है सर दैट AB इक्वल्स टू AC और AD इक्वल्स टू AB, तो आपस में बराबर है। तो अब किस तरीके से आप इसको बोलोगे कि ये, और आपको राइट एंगल ट्रायंगल हमको यहाँ पे दिखाना है, तो कैसे करेंगे भाई, कुछ दिमाग लगाओ इसमें, किस तरीके से आप बोल सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर देखें, हमें एंगल नहीं पता है कितना है ना, हमें यहाँ कुछ नहीं पता कि कौन सी चीज कितनी है, हमें गिवन गिवन लिख देते हैं पहले। तो गिवन क्या क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए सी है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, प्रोड्यूस क्या क्या डी में, ए बी इक्वल्स टू ए बी है, देयरफॉर यहाँ पे क्या पता लगा, ए यहाँ से बताएगा ए बी जो है ए सी के बराबर भी और ए बी के बराबर भी, आपस में इक्वल। टू प्रूव, तो हमें क्या करना है कि जो सर BCD है ना 90 डिग्री, बताओ किस तरीके से आप करने वाले हो। चलो भाई, चलो चलो चलो, सोचो कुछ, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। अब ना इसमें कॉन्ग्रेंट लग रहा है, कॉन्ग्रेंट भी नहीं लग रहा। 90 डिग्री होता तो कॉन्ग्रेंट लग जाता, एक एंगल 90 डिग्री होता तो CPCT से दूसरे को कर देते। अब क्या यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे ये इक्वल दे दिए, ये इक्वल दे दी, तो सर इक्वल वाली कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है क्या, इक्वल वाली कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है क्या, पढ़ी है कि सर जो एसएसएस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, आप किसी को भी बोलो, व्हेन टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। साइड अपोजिट साइड सॉरी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, पढ़ा है आपने, है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सर जो एंगल होते हैं ना अपोजिट साइड्स के, वो क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं, ठीक है। या आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी समझ लो, दो ट्रायंगल्स जब इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, AB इक्वल्स टू AC है, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C होगा। वही लिख दो, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, सिंपल आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख दो, या एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यानी कि सम्मुख भुजाओं के या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, चाहे आगे बढ़े।
मेरे भी दिमाग में यही आया तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया। इन ट्राइंगल एडीसी, AD इक्वल्स टू AC, AD इक्वल्स टू AC, AD के अपोजिट एंगल एंगल C। अब यहाँ पे एंगल C का नाम पूरा लिखना पड़ेगा, एंगल AC, एंगल ACD इज इक्वल्स टू यहाँ एंगल ADC। सेकंड इक्वेशन, इसका भी अब नाम यहाँ पूरा लिख लो, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB। तो इससे फायदा क्या हो? चलो इसमें ना मैंने नाम वैसे नाम दे दी थी, आप फिगर खुद बना रहे हैं तो आप नंबरिंग भी कर सकते हैं। आप इसमें नंबरिंग कर दो। नंबरिंग क्या कर दो, इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, और ये एंगल यूज हो रहा है एंगल 3 मान लो, ये एंगल वाला एंगल 4 मान लो। ठीक है, मेरे को इसको 90 डिग्री दिखाना है ना, इसको 90 डिग्री दिखाना है। अगर मैं इसको प्लस करूं, एंगल ABC प्लस एंगल ACB, कहने का मतलब एंगल, अगर आप ध्यान से देखो, एंगल ABC यानी कि एंगल ABC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल AC, ये प्लस कर दूं। अच्छा अब ध्यान, अगर यहाँ मैं कुछ देखूं, इसमें अगर देखा जाए 1 2 3, तो इसको अगर क्वाड्रिलेटरल करना होता तो मजा आता, हमारा काम और आसान हो सकता था। कोई बात, अब इसमें आप देखें, मेरे को 90 डिग्री करना है, कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात। अगर मैं बड़ा ट्रायंगल लूं तो इससे कुछ फायदा हो रहा है क्या? इन ट्रायंगल, अगर अब आप पूरा देखो, इस पूरे ट्रायंगल में देखो, ये पूरा ट्रायंगल, इस पूरे ट्रायंगल में अगर मैं देखूं, या ABC में भी आप देखो, ABC में अगर मैं आपको बोलूं जैसे मानने के लिए, तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 4 प्लस ये दिस इक्वल्स टू 180। चलिए ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। नाउ इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, जहां पे एंगल A एंगल A ही रहेगा, एंगल B प्लस एंगल C, तो एंगल B और एंगल C तो इक्वल है भाई, एंगल B और एंगल C इक्वल है ना, यहाँ पे एंगल B एंगल C एंगल और C क्या है आपके इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसमें जो है इसको C के फॉर्म में रहने देता हूँ, C के फॉर्म में रहने देता हूँ। तो इसको एंगल B को मैं क्या लिख दूँ, एंगल C प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180, इसको पूरा नाम लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एंगल A प्लस एंगल ACB, दो बार ट्वाइस ऑफ एंगल ACB इक्वल्स टू 180, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन। ठीक है, और एंगल ये दो बार काम आएगा यहाँ पे, तो इसको भी दो बार आप नाम लिख दो, ये हो जाएगा आपका 20 या CEB, कुछ भी आप इसको इक्वेशन 3 मान। नाउ इन एंगल ADC एंगल BDC, एंगल ADC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल DAC या CAD इक्वल्स टू 180, तो दो बार दोनों ही इक्वल है, फिर हमने ACD लिखा है, क्योंकि हमने पीछे क्या रहा है चीज, टाइम्स ऑफ एंगल ACD प्लस एंगल CAD इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया, चौथी। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास जो यहाँ बचा, हमारे पास एंगल क्या बचे, अलग अलग बचेंगे। CAB देखो कहाँ बचा है, CAB सर, CAB कहाँ है, CAB यानी कि ये एंगल और CAD ये एंगल मिलके क्या है, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, ये मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, बना रहे हैं सर। तो CAB प्लस CAD आपके क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दोनों दोनों 180 डिग्री बन रहे हैं, इतनी हिंट आपको दे दी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करोगे आप, तो सर आपको होमवर्क करना है, एंगल CAB
180 डिग्री बन रहा है। ये आएगा कब? इक्वेशन तो आपके पास है, CAB CAD भी आपके पास है, अब ये कब आएगा, कब बनेगा इस तरह की कंडीशन? आपको क्वेश्चन बता दिया मैंने, 90% सॉल्व कर दिया आपका क्वेश्चन, 10% होमवर्क आपके लिए हमेशा की तरह। इस क्वेश्चन को पूरा करोगे आप, ठीक है? यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। आपको मैंने इसका जो मेन पार्ट था आपको बता दिया कि इस ये कंडीशन बन जाएगी और इस कंडीशन को बनाना आपने, ठीक है? आपको इंग्रेडिएंट्स मैंने बता दिए क्या क्या यूज होने वाले, वो पकेगा कैसे वो आप बताओगे, कौन किस तरह से इस क्वेश्चन को करेगा। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।